सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। एनसीटी की गलती और बच्चे भुगत रहे हैं, चाहे डीएलएड वाले बच्चे हों चाहे बीएड वाले बच्चे हों। भुगतना तो दोनों में से किसी एक ना एक को है। एक को जॉब मिलेगी तो एक का छूटेगा, एक को मिलेगी तो एक को छूटेगा। सवाल ये है कि ये फेलियर किस चीज़ का है। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर देखोगे चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ जो हैं इन्होंने अब घेराव किया है सरकार का और एनसीटी का, और इन्होंने एक चीज़ कही है कि अगर छात्रों के साथ कुछ हुआ तो हम राष्ट्रपति अध्यादेश की बात करेंगे। तो चलिए क्या है पूरा मामला, इस चीज़ को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक और पल पल की अपडेट मिल सके और सबसे सटीक अपडेट भी आपको मिलना ज़रूरी है। ठीक है, एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र जो गजट था, बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी गई। फिर बाद में क्या हुआ कि राजस्थान में इस चीज़ को लेकर के आपत्ति कर दी गई, और यहाँ पर देखोगे तो 25 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको बाहर कर दिया, अमान्य कर दिया। अब यहाँ पर उसी हाईकोर्ट के जजमेंट को 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अयोग्य ठहरा दिया, और सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही गया। तो यहाँ पर देखोगे तो बीएड जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए अवैध हो गया, मतलब कि अमान्य हो गया। और इसको देखते हुए केवीएस में भी इस नई शिक्षक जो आपका केवीएस पीआरटी है उसमें से भी बीएड को बाहर करके उसके नोटिस को जारी कर दिया गया। लेकिन बीपीएससी में अभी भी बच्चों को शामिल करने की बात चल रही है और उसके लिए बीएड वाले बच्चों का रिजल्ट होल्ड किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होल्ड क्यों किया गया है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मामला जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा है, लेकिन ये मामला जो है अब एक राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखिए ये इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि बीएड बाहर हो चुका है और बीएड का हक नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है जो रायता फैला है वो कैसे फैला है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बच्चे कार्यरत हैं, 6th स्टेज में जो बिहार में भर्ती उसमें बच्चे कार्यरत हैं, इनको कैसे निकालोगे? अगर ये अवैध हो गए तो सिंपल सी बात है कि इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और ये अगर बाहर निकल गए तो फिर अपोजिट पार्टियों को एक चीज़ बोलने का मौका मिल गया कि हाँ देखो भाई, नौकरी 3-4 साल से करवा रहे हैं फिर बाहर निकाल दिया। तो चीज़ें ना फैली हुई हैं और इतना फैलाव है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है इन सभी चीज़ों में कि बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ इस चीज़ को लेकर के जज नहीं कर सकते कि अब तो बाहर हैं 69,000 बीएड वाले, अब तो नौकरी मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, इस चीज़ को समझिए। और इनको अगर नहीं निकाला गया तो जो आगे 18 से 21 वाले जो 23 वाले बीएड वाले हैं ये भी कहेंगे जब ये अवैध नहीं है तो हम कैसे अवैध हो गए। तो यही कॉम्प्लिकेशन है जो कि सरकार के नाक में दम किया है। और दूसरी चीज़ ये है एनसीटी के नाक में, तभी एनसीटी जो है फाइनली ये नहीं कह रहा कि बीएड बाहर है, बीएड बाहर है, बीएड बाहर है। हाँ, किसी भी रिजल्ट को रोक के रखा जा रहा है, और किसी भी रिजल्ट को रोकने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ निर्णय होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, साफ तौर पर देखिएगा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से युवाओं की समस्या को न्यायोचित, अब देखिए इसमें क्या लिखा था, न्यायोचित समाधान की मांग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है इन्होंने कि एक नेता होने के नाते बेरोजगार युवाओं के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, इसलिए यदि छात्रा हित की हमारी अगर ये मांग शीघ्र नहीं मानी जाती है तो प्रदेशों की राजधानियों में आंदोलन करके महामहिम राज्यपालों को हम ज्ञापन देंगे, और अंततः दिल्ली में बड़ा आंदोलन करके महामहिम जो राष्ट्रपति हैं उनको हम ज्ञापन देंगे। तो देखिए राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य में होते हैं, तो पहले राज्यपाल को देखा जाएगा। अगर उनसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है और जो बीएडधारी हैं, जैसे कि मान के चलिए बीएडधारी अगर यहाँ पर शामिल हो जाते हैं पीआरटी में तो इनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो बच्चा डीएलएड किया वो तो पीआरटी के लिए है। तो यहाँ पर बीएड वालों की मांग है कि भैया हमें बाहर मत करो, हमें परीक्षा में बैठने दो ना, हम योग्य होंगे तो हम लेंगे सिलेक्शन, लेकिन बाहर ही कर दोगे तो हम कैसे योग्यता सिद्ध करेंगे? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, हमें तो परीक्षा में बैठने के लिए बात कर रहे हैं ना। तो एनसीटी की इस गलती को लेकर के घेराव करने की बात हो रही है कि बीएड को बैठने का मौका दिया जाए। ठीक है, उन सभी चीज़ों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी कि यहाँ पर देखोगे बीएड मांगे अध्यादेश, तो यहाँ पर अध्यादेश मांगने की बात अब ये एक तूल पकड़ चुका है। किस चीज़ को लेकर के? देखिए डीएलएड और बीएड दोनों बच्चे परेशान हैं, और डीएलएड जो है अभी बीपीएससी में एक अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं बच्चे, और वो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि यार अगर बाहर होता तो होता, लेकिन फिर जैसे कि बाहर नहीं था बीएड तो चलो समझ में आता है, लेकिन अचानक से बीएड को बाहर कर दिया और फिर अंदर लेने की बात कर रहे हो, तो यार ये सब अप डाउन आना जाना, इससे क्या होता है ना कि डिमोटिवेशन होता है, और दूसरी है कि एक लय टूटता है और एक कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना होती है। तो डीएलएड अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाए ताकि हम लोगों का सिलेक्शन हो सके, और अगर बीएड इसमें आया तो 2-3 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो जो रडार पर बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और बीएड ये कह रहा है कि भैया एनसीटी के गाइडलाइन को देख करके हमने किया था तो हमें भाई मौका मिलना चाहिए। अब दोनों बीच में पिसता कौन है? छात्र। मैं यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ, या तो बीएड को नौकरी मिलेगी या तो बीटीसी को मिलेगी, लेकिन पिसेगा कौन? एक अभ्यर्थी, या तो बीएड वाला या बीटीसी वाला। एनसीटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सभी चीज़ों से। एनसीटी
एनसीटी ने गाइडलाइन निकाली, इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप देखो तो बच्चे जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयारी कर पा रहे थे। अब जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। एनसीटी की गलती बच्चे भुगतेंगे, एक सरकारी संस्था जिसकी गलती बच्चे भुगतेंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यालयों में जो भी चीज़ें हैं सरकारी संस्थाओं की वजह से, यहाँ पर देखिए आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक शासकीय राजपत्र के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो आधिकारिक चीज़ें जो हैं, जो एनसीटी ने गजट बनाया उसको ही कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इन्होंने बताया है कि एनसीटी और भारत सरकार की क्या है ये, हाँ, कार्यनीति, ठीक है, कार्यनीति व विश्वसनीयता वो बुनियादी गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिला जुला के एनसीटी ने अगर कोई गाइडलाइन बनाई, गजट बनाया और उसी गजट को रद्द कर दिया जाए, भारत सरकार उस गजट में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी उसमें अच्छा खासा योगदान था कि हाँ ठीक है बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर केवीएस भी बहुत सपोर्ट में था कि हाँ बीएड को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके सारी चीज़ें हो गई और अचानक से पासा पलटा और बीएड को ऐसे बाहर कर दिया कि पूछो मत, ठीक है। तो यहाँ पर यही बीएड वालों का सवाल है कि भाई हमने क्या गलती की, एनसीटी आपको देख करके तो किया था। अब डीएलएड वालों की भी क्या गलती है यार, वो डीएलएड इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राइमरी के टीचर बन जाए। तो कोई अपने जगह पे गलत नहीं है, प्राइमरी वाला जो बीएड वाला बच्चा किसी का हक नहीं मार रहा है, इस चीज़ को समझिए। एनसीटी की गलती की वजह से बीएड वाले बच्चे जो है परेशान है, पीआरटी वाले जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा वही ज़्यादा परेशान है। अगर कॉम्बिनेशन बनता तो वो कहते कि ठीक है हम टीजीटी में चले जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को भी समझना जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, डीएलएड वाला बच्चा भी पीसेगा, बीएड वाला भी बच्चा पीसेगा कोई ना कोई एक छात्र। अब देखना ये होगा कि अब कौन पिसता है और इस पर फाइनल निर्णय क्या आता है। लेकिन जो भी आएगा चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा।